हेलो। सही है, तो हम क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं पूरा। एक्सपेंड भी और फैक्टराइज भी दोनों। सही है, जिसको जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो हो जाएगा। सही है, मैं इस पेपर में सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चंस देगी। सही है, हमारे पास पहला टैब होगा सिंप्लीफाई। बहुत ही आसान है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई सबसे आसान है। सही है, और एक्सपेंड दूसरा, और सबसे जो मेन है, जो जो काफ़ी लोगों को नहीं आता, वो है फैक्टराइज। सही है, हमारे पास एक्सपेंड में ही सिंप्लीफाई आ जाता है। मतलब सिंप्लीफाई को अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मैं एक्सपेंड समझा रही होंगी ना, तभी उसमें ही मैं सिंप्लीफाई बता दूँगी कि कौन सा पार्ट सिंप्लीफाई जो सिंप्लीफाई कहलाता है। सही है, तो मिस वैसे ही बस क्वेश्चन देगी, आपको सिंप्लीफाई करना होगा तो मैं बता दूँगी कहाँ आता है। तो उसके अलग से क्वेश्चन नहीं करें सिंप्लीफाई के, एक्सपेंड के 2 करें और फैक्टराइज के 2 करें। सही है, पहला हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का 3A का। सही है, तो देख लो, सामने क्वेश्चन रख लो। वैसे मैं लिख तो रही हूँ, लेकिन सामने क्वेश्चन लिखना है तो रखना है तो रख दो। 3A का हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट C कर रहे हैं। सही है, मैं उतार देती हूँ। पार्ट C है हमारे पास 3C, फिर 5 ब्रैकेट में 5 प्लस C, फिर -2C, और फिर ब्रैकेट में 3C -7। सही है, आप ये याद रखो कि अगर कोई भी चीज़ ब्रैकेट के बाहर हो ना, कोई भी चीज़, तो हम पूरी ब्रैकेट को उससे मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, जैसे अब भले वो कोई साइन हो, या फिर वो कोई नंबर हो, या फिर वो कोई वेरिएबल हो। सही है, वो पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स है। सही है, यहाँ पे हमारे पास ये पहली ब्रैकेट है, ये दूसरी ब्रैकेट है। सही है, अभी ये हमारे पास ये जो 2C है, वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है ना, ये 2C हमारे पास इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2C नहीं, -2C पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है, -2C पूरा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। और हमारे पास यहाँ पे 3C, इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो +3C पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर -2C पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें मल्टीप्लाई करना है बस अभी नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, 3 5 से हमारे पास 15 होता है। 3 5 से 15, और इधर हमारा और C वैसे ही आ जाएगा। सही है, ये वाला C हमारे पास इधर आ जाएगा। फिर इधर ये प्लस है, प्लस एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इधर प्लस है ना, तो हम इसको इस वाली साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 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 आता है, तो हमने प्लस लिख लिया यहाँ पे। और फिर इधर 3 है और इधर C है, तो इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 मान लेंगे। जो 3 मल्टीप्लाई में 1 3 होता है। और सी सी सीज़ा क्या होता है, सी सीज़ा हमारे पास C स्क्वायर होगा। जब भी है ना, ये याद रखो, जब भी हम कोई 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हम x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई और ये x है। सही है, मल्टीप्लाई बीच वाली साइन, ये जो साइन है ना, ये मल्टीप्लाई, ये x है, ये भी x है। तो जब हम 2 एक्सेस को या फिर 2 कोई भी वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके यहाँ हम C को कर रहे थे, तो कभी भी ऐसे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब C स्क्वायर लग जाता है। कभी भी ऐसे 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर लग जाता है। अगर मैं एक और ऐड कर दूँ, चलो 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, मतलब ये इधर 3 आ जाएगा। सही है, ऊपर इधर 3 है तो इधर पावर हो जाएगी 3 की। अब अगर मैं प्लस कर रही हूँ, जैसे कि अगर मैं 2x को प्लस कर रही हूँ, तो आंसर आएगा हमारे पास 2x। सही है, प्लस करते हुए हमारे पास इधर इधर जितनी दफ़ा, ये 2 दफ़ा है ना, तो इधर पहले आ जाएगा ये। और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये उसकी पावर लग जाएगी इधर। सही है, ये समझ आना चाहिए, वरना इसके बगैर कुछ नहीं कर पाओगे। सही है, अभी हम इधर हम मल्टीप्लाई करें तो C सीज़ा हमारे पास क्या होगा, C स्क्वायर होगा। सही है, इधर हम मल्टीप्लाई करें तो C सीज़ा हमारे पास C स्क्वायर होगा। अब ये हमने इतनी ब्रैकेट सॉल्व कर ली, ये पार्ट हो गया पूरा सॉल्व। अभी ये पार्ट करेंगे सॉल्व। सही है, तो अभी इधर माइनस है, इधर प्लस है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 3 2 ज़ा 6, फिर C सीज़ा C स्क्वायर। सही है, 3 2 ज़ा 6, C सीज़ा C स्क्वायर। अब इधर हमारे पास माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। सही है, माइनस माइनस प्लस। और इधर हमारे पास क्या है, 2
और इधर 7, तो 2 7 ज़ा 14 और सी इधर एक ही है तो हम इधर लिख देंगे। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट स्टेप में बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सही है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास सिंप्लीफाई का। अगर मिस कोई भी ऐसे क्वेश्चंस देगी ना तो मिस ऐसी कोई इक्वेशन दे देगी, और मिस कहेगी आपको कि ये सिंप्लीफाई करना है। मिस कभी भी सिंप्लीफाई में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देगी, ये हमेशा एक्सपेंड के क्वेश्चंस होते हैं। अभी एक्सपेंड करने के बाद जिस सिचुएशन में हम आ जाते हैं ना उसके वो सिंप्लीफाई करना होता है हमें। तो अभी हम सिंप्लीफाई की सिचुएशन में आ गए, तो अगर मिस खाली सिंप्लीफाई करने के बोलेगी तो यहाँ से हमें स्टेप्स करने होंगे। सही है। अभी सिंप्लीफाई का पहला स्टेप क्या होता है, हमें उसके सबके वेरिएबल्स के हिसाब से अरेंज करना होता है। वेरिएबल्स क्या, ये जो हमारे पास ये जो चीज़ें होती हैं, ये सी स्क्वायर सी, सही है, सारे वेरिएबल्स। सेम वेरिएबल्स क्या, सी स्क्वायर सेम है, ये इसका भी सी स्क्वायर है तो ये दोनों साथ में हो जाएंगे। इसका सी है खाली, इसका भी खाली सी है तो ये दोनों साथ में हो जाएंगे। ऐसा सही है। तो आसान है, हम सारे को साथ में कर लेते हैं। ये भी साथ में हो गया, ये भी साथ में हो गया, ये भी साथ में हो गया, और ये इधर ये लास्ट वाला साथ में हो गया। सही है, हो गए चारों। सही है, हो गए चारों। ये हो गया 15C, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सही है। अब हम इसको बस नॉर्मली सॉल्व करेंगे। सही। अभी याद रखना कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इसमें हम प्लस माइनस कर रहे हैं। जब हम प्लस या माइनस कर रहे होते हैं ना, प्लस और माइनस कर रहे होते हैं, तो हमारे पास बड़े नंबर की साइन आती है। सही है, बड़े नंबर की हमारे पास साइन आती है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो हमारे पास हमेशा मल्टीप्लाई होकर साइन आती है। सही है। जैसे कि इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके हमने साइन लिखी ना, तो उसके माइनस है, इधर माइनस थी तो हमने माइनस 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 को प्लस किया और हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आया ना, जो प्लस आया। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम साइंस को भी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, लेकिन जब हम प्लस या माइनस कर रहे होते हैं ना तो हम बड़े नंबर की साइन लेते हैं। सही है। मल्टीप्लाई करते वक्त हम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं। साइंस मल्टीप्लाई करना मतलब माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। सही है। ये साइंस मल्टीप्लाई करना मतलब होता है। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्लस या माइनस कर रहे हैं। सही है। तो हम बड़े नंबर की साइन लेंगे, हमेशा बड़े नंबर की साइन लेंगे। अभी इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा हमारे पास 6 है। 6 की साइन क्या है, माइनस, तो हम माइनस लिख देंगे। अभी इधर हमारे पास प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। 6 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आया 3, तो 3C स्क्वायर हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। सही है। और इधर हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा है, 15 है। 15 की साइन क्या, प्लस, तो हम प्लस लगा लेंगे। इसकी 15 की साइन प्लस है और इसकी भी प्लस है, प्लस 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 होता है, और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 29C। 29C आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सही है, हमारे पास क्वेश्चन ये आंसर है। सही है, मैं लिख देती हूँ आंसर, ये हमारे पास आंसर है और ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। चलो, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एक्सपेंड का। सही है। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सपेंड का सॉल्व। इसको रब कर लेते हैं। शूट, ये तो पेज ही हमारे वो काली चली गई, तो अंडू करते हैं और लेज़र से कर लेते हैं साफ। सही है। हमारे पास ये रब कर लें और अभी नया क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नया क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 3A। सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम 3A का और पार्ट बी। सही है। क्या क्वेश्चन है भाई, 3A का पार्ट बी। हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक सेकेंड, 3x प्लस, ये भी एक्सपेंड का है। सही है, हम 2 एक्सपेंड के कर रहे हैं। फिर x प्लस 7 और 2x
-1, 2x-1 और x+7। सही है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अभी हमने पहले क्या बात की थी कि ब्रैकेट से पहले जो भी होता है ना हम उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे पास ब्रैकेट से पहले पूरी ब्रैकेट ही है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम पहला वेरिएबल लेते हैं। क्या है इस सिचुएशन में, x है पहला वेरिएबल, पहली ब्रैकेट का पहला वेरिएबल लेते हैं। सही है, क्या है x। अभी हम x को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड पूरी ब्रैकेट। सही है, तो x मल्टीप्लाई बाय 2x-1। सही है, अब और फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 2x-1। हम पहले वेरिएबल को पूरी सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दूसरे वेरिएबल को पूरी सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे हम दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। सही है, सही है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस ऐसे ही उतर जाएगा। सही है, अब एक बड़ी ब्रैकेट बना देते हैं कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। सही है, और x फिर x और मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ये वाली ब्रैकेट के साथ जो है 2x-1। सही है, और फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ जो है 2x-1। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली। सही, इधर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इधर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इधर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इधर कुछ नहीं है मतलब प्लस है। प्लस 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 होता है हमारे पास, हम लिखेंगे नहीं क्योंकि अगर कुछ नहीं होता इसका मतलब प्लस होता है। तो हमारे पास इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, और x मल्टीप्लाई बाई x क्या होता है, x 2x लिखूँ या फिर x² लिखूँ, जल्दी जल्दी। सही है, 2x² होगा हमारे पास यहाँ पे। जिससे गलत बताया वो प्रैक्टिस करे जाके, अगर किसी ने 2x बोला तो। अभी x हमारे पास होता है x², हमने x² लिख दिया। अब हमारे पास इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इधर खाली x है। 1 1 जा क्या होता है, 1 1 जा 1 होता है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि कुछ नहीं होता, इसका मतलब 1 होता है। और x 1 जा क्या होता है, x 1x होता है, लेकिन हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है। सही है, अभी हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट से। 7 2 ज़ा 14 प्लस 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 7 14 है ना, तो हम 14x लिखेंगे, इधर x है ना तो नीचे आ जाएगा x। 7 2 ज़ा 14 और x नीचे आ गया। फिर माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। सही है, तो और फिर 7 1 ज़ा 7, ये हमने कर दिया। सही है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व नहीं करेंगे, इस ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम ये वाली ब्रैकेट खोल देंगे। सही है, ब्रैकेट है ना, हम पहले इसको ओपन करेंगे फिर हम सब सॉल्व करेंगे। सही है, अब मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट से पहले जो भी हो ना हम उससे पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी ये वाली ब्रैकेट से बाहर क्या है, ये x है। सही है, तो हम प्लस है, तो प्लस से हम पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, प्लस से हम पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। 3x से नहीं करेंगे क्योंकि 3x हमारे पास ब्रैकेट के बाहर नहीं है, ब्रैकेट के फ़ौरन बाहर हमारे पास प्लस है, तो हम प्लस से पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, तो हम पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से 3x। सही है, प्लस 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 2x² प्लस माइनस माइनस x प्लस 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 14x और प्लस माइनस माइनस 7। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम आप सबको सारे वेरिएबल्स को साथ में अरेंज कर देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। 2x² और फिर प्लस 3x माइनस x प्लस 14x और माइनस 7। सही है, और अभी हम इसके साथ कुछ भी नहीं है, मतलब x² के साथ कुछ भी नहीं है, अकेला है, तो हम x² 2x² को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये अकेला ही वेरिएबल है जो इसके पास स्क्वायर है। सही है, अब हमारे पास ये x वाले 3 है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है। सही है, तो हम माइनस करेंगे दोनों को, 2x आ जाएगा। बड़ी साइन किसकी है, प्लस की है, तो प्लस लिख देंगे, बड़ी साइन है ना तो प्लस लिख दिया। 14x और फिर माइनस 7, जगह ही ख़त्म होगा ये। सही है, मैं ऊपर कर देती हूँ, जगह ख़त्म हो गई तो। सही है, अभी हमारे पास कंटिन्यू करते हैं हम इसको। सिर्फ हमारे पास
सही, सिर्फ हमारे पास ये बचा है, तो हम 2x² लिख देंगे, प्लस 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 होता है तो दोनों को प्लस करेंगे, -7, और बड़ी की है हमारे पास प्लस की साइन है, तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, 2x² + 16 -7, ये हमारे पास आंसर हो गया। ये हमारे पास सही आंसर है पूरा, तो हम सॉल्व लिख देंगे, ये बिल्कुल हमारे पास आंसर हो गया, ये सॉल्व हो गया हमारे पास। सही है, सॉल्व्ड। चलो, ये हमारे पास एक्सपेंड के दोनों क्वेश्चंस हो गए। अभी हम फैक्टराइज करें। सही, हम फैक्टराइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। फैक्टराइज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ सही है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, का जी पार्ट है और ये 3B का एक्सरसाइज है। सही, क्या है ये भाई, कौन सा क्वेश्चन है, तो जी 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 है, तो हम 4u² -8u -21, सही है। ये ब्लैक में ज़्यादा अच्छा लगता है ना, जैसे वाइट बोर्ड बिल्कुल अजीब सा लगता है, इसमें ज़्यादा अच्छा होता है ना, मज़ा आता है देखने में। सही है, सही है। अब हम फैक्टराइज का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम इन तीनों चीज़ों में कॉमन ढूंढते हैं, इसमें इसमें इसमें। सही है, ऐसा कोई टेबल है, ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों आते हो, तो हम पहले उसको कॉमन निकाल लेंगे। ऐसा कोई नंबर है जिसमें ये तीनों आते हो, 4 के टेबल में 4 आता है, 8 आता है, लेकिन 21 नहीं आता। 2 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन 21 नहीं आता। सही है, तो ऐसा कोई टेबल है ही नहीं जिसके टेबल में हमारे पास ये सब आता हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो हम नहीं निकालेंगे कॉमन। सही, कॉमन नहीं निकला तो आगे बढ़ जाओ। सही है, कॉमन नहीं निकला हमारे पास, तो हम आगे क्या करेंगे, अभी इसको हम ग्रीन से सॉल्व करते हैं। सही है, येलो से पक गए हैं, ग्रीन सब। अभी हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आता है, जल्दी से आंसर करो। 4 1 4, 4 2 8, तो हमारे पास क्या आंसर, 84। और हाँ, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर माइनस था ना, तो माइनस, इधर प्लस था, माइनस प्लस माइनस, तो -84 है हमारे पास, और ये इधर क्या है, -8 है। यूँ नहीं लिखेंगे हम, उसके वेरिएबल्स को नहीं लेते। सही है, इसको रब कर लेते हैं, ओके। हाँ, अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, जिसको हमारे पास मल्टीप्लाई करके -84 है और प्लस या माइनस करके -8 आए। सही है, अब ये ना 84 थोड़ा बड़ा नंबर है, तो उसके लिए हम एलसीएम ले लेंगे। अगर छोटा नंबर होता तो हम दिमाग से ऐसे दो नंबर ढूंढ लेते, लेकिन जो अगर कोई बड़े नंबर हो या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा उसका फैक्टर, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हम एलसीएम लेते हैं। सही है, ऐसे हम दो फैक्टर्स ढूंढने के लिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम की कोई वजह नहीं है इतनी, कोई आपको ऐसे ही अगर आ रहा है तो कर लो, एलसीएम तो अपनी ईज के लिए लेते हैं। सही है, नहीं लेना तो नहीं लो। सही है, 84 लिख लेते हैं हम। अभी ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 84 आता है, ऐसे सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, जो 2 है। 2 4 8, 2 2 4। सही, अभी भी 2 से हो सकता है ये, तो 2 2 4, 2 1 2। अभी 2 के टेबल में 21 नहीं आता, तो हम 3 का ले लेंगे। 3 7 21, और 7 किसी के टेबल में नहीं आता, तो 7 1 7। सही है, अभी हमें इसमें से ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास -84 आए और प्लस या माइनस करके -8 आए। सही है, ऐसे हमारे पास कौन से बन सकते हैं। पहले हम 2 2 से क्या होता है, 4 होता है। 3 3 7 से क्या होता है, 21। सही है, अभी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 4 से, तो हमारे पास आंसर तो आ जाएगा 84। लेकिन अगर हम 21 को फॉर एग्जांपल प्लस करते हैं, सॉरी माइनस करते हैं 4 से, तो हमारे पास 17 बन रहा है, हमारे पास 8 नहीं बन रहा, तो ये रिजेक्ट हो गया हमारे पास। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 2 7 करेंगे और 2 3 करेंगे। 2 7 क्या होता है, 14 होता है। 2 3 क्या होता है, 6 होता है। सही है, अभी हम चेक करते हैं कि बन रहा है। 14 - 6 करो, क्या आ रहा है। अगर हम 14 - 6 करेंगे तो हमारे पास 8 आंसर आ रहा है, तो हमें 8 मिल गया।
और अगर हम 14 माइनस 6 14 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे हमारे पास 84 आ रहा है। 14 माइनस 6 8 है और 14 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास 84 है। तो हमारे पास आ गया फैक्टर्स। वो कौन से दो फैक्टर्स हैं हमारे पास? 14 और 6। सही है, ऐसे दो फैक्टर्स मिल गए हमें। चलो मिल गए। अभी ये सारा रफ हटा दो, हमें दो फैक्टर्स मिल गए जो हमें चाहिए थे। सबको मिटाओ, नहीं चाहिए हमें कुछ भी, हमें सिर्फ फैक्टर्स चाहिए। अभी हमें फैक्टर्स को ऐसे ही अरेंज करना है, ऐसे उसकी साइंस लगानी है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करके -84 है और प्लस या माइनस करके -8 है। तो अगर हम इधर माइनस आ रहे हैं ना, तो हम प्लस या माइनस करते हुए अगर कोई साइन है उसका मतलब वो बड़े नंबर की साइन है। तो इधर माइनस बड़े नंबर का होना चाहिए। तो बड़ा नंबर कौन सा है? हमारे पास 14 है, तो 14 के पास माइनस कर दो। सही है। अभी इसकी 6 की साइन क्या होगी? अगर मैं माइनस लगाती हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन हमें तो -84 चाहिए ना, तो हम माइनस नहीं होगा तो हम प्लस लगा लेंगे। अभी प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 बन रहा है। और अगर हम माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो अगर हम दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास 8 बन रहा है और साइन बड़े नंबर की लगती है तो माइनस बन रहा है। तो हमारे पास ऐसे दो फैक्टर्स हमें मिल गए जो हमारे पास है -14 और 6। सही है। अब हम इस मिडल टर्म को ब्रेक कर लेंगे, मतलब इसकी जगह ना, इस मिडल टर्म की जगह इस मिडल टर्म को हम नीचे नहीं लिखेंगे। सही, ये हमारे पास नहीं आएगा। अभी हमारे पास ये दोनों आएंगे उसके नीचे। ये दोनों तो हमारे पास एज इट इज़ आते हैं। ये दोनों हमारे पास एज इट इज़ आते हैं। सिर्फ मिडल टर्म को हम ब्रेक करते हैं अगले स्टेप में। सही है। तो 4u² -14 और u लिखना ज़रूरी है नीचे। सही है, दोनों में हमारे पास u लिखना ज़रूरी है, प्लस 6u और फिर -21। अब हम क्या करेंगे? ये हम ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। सही है, मल्टीप्लिकेशन फ्रेम से कोई करता ही नहीं, अजीब सा मेथड है। सही है, हम ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो ग्रुपिंग मेथड को ग्रुपिंग मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि हम ग्रुप्स बनाते हैं। हम पहले इसका ग्रुप बनाएंगे इन दो नंबर्स का, और फिर हम इसका ग्रुप बनाएंगे इन दो नंबर्स का। अभी हमें उन ग्रुपों में से क्या ढूंढना है? कॉमन ढूंढना है। सही है, इन दोनों का नंबर का और इन दोनों नंबर के हम ग्रुप्स बनाते हैं और हमें कॉमन ढूंढना है। सही, 14 और 4 में क्या कॉमन है? कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं? 4 के टेबल में 4 आता है लेकिन 14 नहीं आता, तो 2 का टेबल हम लेंगे। सही है, 2 को हम बाहर लिख देंगे और u भी हम लेंगे क्योंकि दोनों के पास u है। सही है। अब हमारे पास u² का मतलब क्या होता है? u² का मतलब होता है 2u। अभी एक u तो हमने कॉमन ले लिया तो एक u बचेगा। सही, 2 2 ज़ा 4 होता है तो हम 2 इधर लिखेंगे क्योंकि 2 2 ज़ा 4। एक सेकेंड, 2 2 ज़ा 4 और u हमारा ये 2u है ना, तो एक u तो हमने कॉमन ले लिया तो एक u बचा, तो हम एक u इधर लिख लेंगे। सही है। अब हम माइनस लिखेंगे इधर। सही है। और अभी इधर प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हमने माइनस लिखा। फिर हम 2 के टेबल में 14 कितनी दफ़ा आता है? 7 दफ़ा आता है। सही है। और u हमने इसका ये वाला जो u है वो हमने कॉमन ले लिया था। इसके पास तो 2 u है ना, तो एक हमने कॉमन ले लिया तो इसका एक u बच गया, लेकिन इसके पास तो एक ही u था तो उसने वो कॉमन दे दिया, तो उसके पास कुछ नहीं बचा। बिल्कुल सही है, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं बचा, बहुत गरीब है ये। सही है। अभी हमने इसको ब्रैकेट ऑफ कर दी। अब हम क्या करेंगे? अब हमने इनका कॉमन ले लिया, अब हम इनका कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन है? 6 के टेबल में 21 नहीं आता, 2 के टेबल में 6 आता है लेकिन 21 नहीं आता। 3 का टेबल है जिससे हम कॉमन ले सकते हैं। 3 का टेबल हमने कॉमन ले लिया। 3 2 ज़ा 6 होता है और u हमने एज इट इज़ ले लिया क्योंकि इसके पास u नहीं था ना, तो हमने कॉमन u नहीं लिया साथ में, हमने खाली 3 लिया, तो इसका खाली u बच गया हमारे पास। प्लस माइनस माइनस, 3 के टेबल में 21 कितनी दफ़ा आता है? 7 दफ़ा। ब्रैकेट ऑफ। अब इस स्टेप पे आप चेक कर सकते हो कि आपने पहले के सारे स्टेप्स है ना सही किए कि नहीं किए। वो कैसे कर सकते हो? अगर आपकी ये जो दोनों ब्रैकेट्स है ना, ये जो दोनों है, अगर ये सेम आ रही होगी इसका मतलब आपने सारे पहले के स्टेप सही किए हैं। लेकिन अगर ये सेम नहीं है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। सही, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है अगर आपने ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रही तो। अब आप क्या करोगे? अब आप ये दोनों ब्रैकेट है ना, इसका कॉमन ले लोगे। 2u - 7, ये दोनों कॉमन हमने ले ली।
अब दूसरी ब्रैकेट में आप क्या करोगे, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ लिखोगे, इधर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, 2u + 3, हमारे पास ये आंसर हो गया। 2u + 3 और 2u माइनस, ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास सॉल्व हो गया फैक्टराइज। आसान है बहुत। सही समझ नहीं आया तो फिर से देखो, मैं वापस नहीं समझा रही। सॉल्व, चलो सॉल्व। अब हम इसको मिटा देंगे, बहुत कचरा 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 हो गया। सही कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन हो गया। सही है, अभी दूसरा क्वेश्चन हम कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन 2 नहीं सॉरी क्वेश्चन 3 कर रहे हैं, पार्ट डी और 3b का। सही है, पार्ट डी हमारे पास क्या है, हाँ 5d² - 145d -145d और +600। सही है, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी। अब हमें सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कॉमन देखना है। अभी इसमें कोई कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल्स में 5 नहीं आता, 600 आता है, 145 नहीं आता 2 के टेबल में, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 5 भी आता है, 145 भी आता है और 600 भी आता है। हमारे पास कॉमन है इसमें, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 5 को बाहर ब्रैकेट के कर लेंगे और बाकी हम सबका हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 5 चला गया, इधर से 5 चले गया, हमारे पास क्या बचा, खाली d² बचा। इधर से हमारे पास को हम 5 के टेबल में 145 कितनी दफ़ा आता है, हमारे पास 5 के टेबल में इधर माइनस ही रहेगा। सही है, एज इट इज रहेगा। 5 के टेबल में हमारे पास 145 आता है 229 दफ़ा। सही है, प्लस और 600 कितनी दफ़ा आता है, 120 दफ़ा आता है। सही है, ये हमने इसको कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 5 को, ये जो 5 है इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। हम अभी इसको खाली फैक्टराइज करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देन हम उसको हम क्या कहते हैं, हम जैसे जो हमने जैसे पहले किया था वो करेंगे। सही है, 120 इधर 1 है तो हम 1 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 120 आएगा, +120 और -29। ऐसा कोई दो नंबर ढूंढने हैं जिसको हमारे पास मल्टीप्लाई करके +120 है और प्लस या माइनस करके -29 है। सही है, -29 है। 120 2 के टेबल में आता है तो 60, ये भी 2 के टेबल में आता है तो 30, ये भी 2 के टेबल में आता है 15, ये 3 के टेबल में आता है तो 5 अपने टेबल में आता है तो 1। अभी हमारे पास ये इतने फैक्टर्स आ गए। अभी हमें इसमें से 2 ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 120 है और माइनस से प्लस करके 29 है। सही है, पहले हम इन तीनों को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, 3 5 15 6। सही है, 15 और 6 का अगर आप प्लस करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, वो 21 आएगा, लेकिन हमें 29 चाहिए। सही है, तो ये रिजेक्ट हो गया हमारे पास, ये रिजेक्ट, इन्होंने धोखा दे दिया हमें, ये नहीं है। सही है, अब हम करेंगे, अब हम 5 को अकेला छोड़ देते हैं और इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 18। सही है, और इधर 5 आ गया। अभी हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास 120 आना ही है, लेकिन अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 23 क्या, कि 2 2 ज़ा 4, अच्छा 4 2 ज़ा 8, सॉरी ये एक गलती हो गई, ये हमने गलत कर लिया, इन चारों को मल्टीप्लाई, इन चारों को गलत मल्टीप्लाई कर लिया था। सही है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 24 और 5। अगर हम 24 और 5 को प्लस करें तो हमारे पास आ रहा है 29। हमें मिल गए 2 फैक्टर्स। सही है, बहुत सोचना पड़ेगा इन 2 फैक्टर्स के लिए, आपको कौन सा सही लग रहा है। ये दोनों हमारे पास फैक्टर्स आ गए, 24 और 5। बाकी सब को भाड़ में डाल हम मिटा देते हैं। सही है, बाकी सब का में कोई काम नहीं है।
सिर्फ हमें इन दोनों फैक्टर्स का काम है। मिल गया हमें 2 फैक्टर्स, सही है। अब हम क्या करेंगे, हम बस उसको हमें ऐसे इसको साइन लगानी है जिससे हमारे पास -29 है, प्लस या माइनस करके ये बड़े नंबर की साइन होगी, सही है ना। ये हमने बोला था कि माइनस या प्लस करके जो साइन है मतलब वो बड़े नंबर की साइन है, तो 24 बड़ा नंबर है, इसकी साइन माइनस होगी। सही, अगर हम यहाँ अगर हम प्लस लगाते तो माइनस प्लस तो माइनस बन जाएगा, और इधर तो प्लस है, सही है, तो हम प्लस नहीं चलेगा, इधर हमें माइनस ही लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, सही है। जल्दी से हम मिटा देते हैं। हम अभी 5% चार्ज 4% हो रही है, बल्कि चार्जिंग अल्लाह माफ़ करे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं वरना ख़त्म हो जाएगी चार्जिंग, पूरा मेहनत ज़ाया हो जाएगी, सही है। जल्दी जल्दी कहते हैं। अभी इधर -5, सही। अभी हम इसको ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म, तो हमारे पास -5d इधर आ जाएगा, -24d और +20। जल्दी जल्दी करना है यार, हाँ, मैं ज़ाया नहीं होनी चाहिए मेहनत, सही है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, d है हमारे पास कॉमन, d इधर एक बच गया और -5, सही है। अभी इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, इसमें हमारे पास 24 के टेबल में आता है, हाँ एक सेकेंड है, 24 के टेबल में हमारे पास 120 आता है 5 दफ़ा, तो हम 24 कॉमन ले लेंगे, -24, ये वाली साइन है ना हमेशा नीचे आती है, तो ये वाली साइन हमेशा नीचे आती है, सही है। तो हमने माइनस इधर लिखा, -24 लिया हमने, इधर हमारे पास d बचा खाली, ये पूरा हो गया हमारे पास सिंप्लीफाई, और इधर 5 दफ़ा आता है, सॉरी इधर हमारे पास माइनस आएगा, एक सेकेंड, चार्जिंग ख़त्म नहीं होनी चाहिए, सही है। इधर माइनस है, इधर प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो हमारे पास d -5 होगा। अभी हमारे पास ये सही है, क्वेश्चन क्यों सही है, क्योंकि हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है, तो 5 इधर लिखेंगे, सही है। ये d -5 हमने कॉमन ले लिया, ये दोनों कॉमन ले लिए, और इधर d है, इधर -24 है, तो d -24 हमारे पास इधर आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने, ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास आंसर है, सही है। 5 नीचे ही उतर गया हमें, और फिर हमारे पास d इधर 24, तो d -24 हमने लिया, और d -5 कॉमन ले लिया। हमारे पास ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारे पास d बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। ये हमने सॉल्व कर लिया, जल्दी जल्दी लिख दे, चार्जिंग ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सॉल्व आंसर, चलो थैंक यू, बाय 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 बाय, चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी, बाय 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 बाय, जल्दी बाय बाय, सही है। आ गया, अगर नहीं समझ आया तो वापस देखो वीडियो, मैं वापस नहीं समझा रही क्योंकि मेरी चार्जिंग ख़त्म हो रही है।